कांग्रेस के प्रदेश में पूर्ण अधिवेशन में उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष NFIR के महामंत्री डॉक्टर राम राघवैया जी, महामंत्री INTUC श्री संजय सिंह जी, सम्मानित मंच। सर्वप्रथम मैं इस तालकोटरा स्टेडियम में कामगारों के रूप में उपस्थित इस भारत को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कामगारों में न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई भाषा है। भाषा भी एक है, भाषा कामगारों की है। धर्म भी एक है, मजदूर धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिए इस भारत को पुनः प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस भारत का। इस बात बताने के लिए एक बात थी, उस बात को स्पष्ट करना मैं अपना दायित्व समझता हूं एक कार्यकर्ता के नाते। कल AITUC की महामंत्री महोदया अमरजीत सिंह कौर ने कहा, उन्होंने एक अच्छी बात है कि उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि हम एक हैं और इसका स्वागत भी किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बात को प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि 1920 से में हम हैं और हम यहाँ से सबसे पुराने हैं, ऐसा नहीं। इतिहास का एक पहलू रखा उन्होंने, दूसरा पहलू गायब किया। ये सच है। मुंबई में जो उस समय बॉम्बे था, उसमें लाला लाजपत राय जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने AITUC की स्थापना की थी। सोशलिस्ट सारे वर्ग के लोग जो उसमें, सब लोग उसमें शामिल हुए थे, वामपंथ के लोग भी उसमें शामिल थे। क्योंकि हमारे लोग, कांग्रेस के लोग साथ में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई भी लड़ रहे थे, उनका ध्यान उधर बटा हुआ था। 1945 तक सब बराबर चला, सब ठीक से चला। 1945 तक वामपंथियों ने उसमें अपना कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद उन्होंने उस पर अपनी पॉलिसी स्थापित दी। ये एक पहलू था जो अमरजीत कौर ने यहाँ भी बताया। और यही कारण था जब देश की आजादी के कुछ 1-2 महीने पहले 3 मई 1947 को इंटर की स्थापना हुई थी, तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन में लिखा था कि इस समय जब देश आजाद होगा, आजादी बात तकरीबन तय हो चुकी थी कि देश का कामगार उसमें ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता था। ये देश का मजदूर वर्ग है जिसे कोई भी किसी भी तरह से गुमराह कर सकता था। उन्होंने इंटक की स्थापना की, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस स्थापना की, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना की। उद्देश्य क्लियर था, उद्देश्य साफ था कि इस देश को बचाना था, हमें मजदूर कामगारों को बचाना था और इस बात का संदेश देना था कि जो कामगार है, जो देश का जो कर्मचारी है, वो किसी भी चीज से बंधा नहीं।